खबरों की शुरुआत कॉमनवेल्थ गेम से करेंगे, जहां हिंदुस्तान की बेहतरीन कारकर्दगी जारी है। हिंदुस्तान को बॉक्सिंग में 2 गोल्ड मेडल हासिल हुए हैं। आपको बताते चलें कि हरियाणा की बॉक्सर नीतू घंगास ने और अमित पिंगल ने यह तमगा हिंदुस्तान की झोली में डाला है। नीतू ने खवातीन के कम से कम वेट कैटेगरी के फाइनल में इंग्लिश बॉक्सर को शिकस्त दी है। नीतू ने यह मैच एकतरफा अंदाज में जीता, तो वहीं अमित ने 48 से 51 किलो के जुमरे में फ्लाई वेट मैच के फाइनल में जीत हासिल की। दूसरी तरफ खवातीन की हॉकी टीम ने भी कमाल कर दिखाया है। हिंदुस्तान ने इतवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए मुकाबले में कांसे का तमगा जीत लिया। फुल टाइम में यह मैच 1-1 से ड्रॉ था, लेकिन पेनाल्टी शूटआउट में हिंदुस्तान ने दिल जीत लिया। कप्तान श्वेता पुनिया की जबरदस्त सेव और स्वेनिका नौनीत के गोल की बदौलत हिंदुस्तान ने 2-1 से शूटआउट जीत लिया। हिंदुस्तान की खवातीन की हॉकी टीम ने 16 साल बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में कांसे का तमगा जीता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में नीति आयोग की मीटिंग हुई और राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं मीटिंग मुनक्किद हुई। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने मीटिंग का बायकॉट किया है। वहीं बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार भी मीटिंग में मौजूद नहीं है, जिसे लेकर सियासी गलियारों में कयासाराइयां जारी हैं। इस दौरान छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग के दौरान मुतालबा किया कि मनरेगा को शहरों के करीब वाक़ देही इलाकों और 20,000 से कम आबादी वाले शहरों में लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने मीटिंग में जीएसटी मुआवजे का भी मसला उठाया। पटना में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ मार्च किया जा रहा है। सैकड़ों की तादाद में आरजेडी कारकुनान समेत अपोजिशन लीडरान भी एहतजाज में शामिल है। इस एहतजाजी मार्च की तेजस्वी यादव क़यादत कर रहे हैं। देश परेशान है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से, और जितना इन लोगों की संवैधानिक संस्थाएं हैं जो खिलौना बना रखा है, इससे सभी लोग परेशान हैं। खास तौर पे बिहार में बाढ़ और सुखाड़ से किसान परेशान हैं। तो तमाम ऐसे जन सरकार के जो मुद्दे हैं, इसको लेकर के आज हम लोग जनता के बीच आए हैं और जनता का समर्थन आप देख सकते हैं। पीछे 5 किलोमीटर तक आप देख सकते हैं, दोनों लेन में चारों ओर आगे सगुना मोड़ से डाक बंगला तक के हम लोगों का मार्च है, प्रतिरोध मार्च, और इसमें जनता का खासतौर पे नौजवानों का साथ मिल रहा है। इन लोगों ने नौजवानों को, किसानों को छलने का काम किया, ठगने का काम किया है सबसे पहले। और हमने खुद गाड़ी ड्राइव करके, और हमने रथ को जिस तरीके से कृष्ण ने अर्जुन को लेकर के जिस तरीके से निकलने का उन्होंने काम किया था, बिल्कुल उसी तरह हम भी सारथी की भूमिका में हम निकलने का काम किए। और प्रतिरोध जिस तरीके से महंगाई और जिस तरीके से देश भर में बिना मतलब के आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के जो राहुल गांधी जी किस तरीके से उनको मतलब कि टारगेट किया गया सांप्रदायिक ताकतों के द्वारा, हम लोग को टारगेट किया जा रहा है, गरीब जनता को टारगेट किया जा रहा है। मुल्क में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से इजाफा देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 18,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं 40 अमवात हुई हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा फराह खान। कोरोना के मामलों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटों में 18,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए और वहीं 40 मौतें हुई हैं। और अगर एक्टिव केसेस की बात करें तो 1,34,000 जो मामले हैं वो देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं जो कोरोना है वो लगातार लोगों को डरा रहा है। अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में भी जो मामले हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं और जो पोस्ट कोविड मरीज़ हैं उनकी संख्या बढ़ गई है। लोग ठीक होने के बाद भी ये बता रहे हैं कि उनके बदन में दर्द है, उन्हें बुखार है। लेकिन राहत की बात यह है कि मृत्यु दर जो है वो कम है।
तो जिस तरीके से वायरल इन्फेक्शन बढ़ गए हैं, तो कोविड भी जो लगातार है वो फैलता जा रहा है लोगों के बीच, और लोगों को अभी सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मौसम ऐसा हो गया है जिसमें लोग ज़्यादातर ये परेशानी बता रहे हैं कि या तो उनको बदन में दर्द हो रहा है या उन्हें बुखार आ रहा है। तो इस वक्त लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, मास्क लगाने की ज़रूरत है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की ज़रूरत है। कैमरामैन बीनू के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्श अंद्राबी ने एलओसी पर कायम साई मीरा बख्श की जियारत का दौरा किया। इस मौके पर उनका जोरदार इस्तकबाल किया गया। पुंछ दौरे के दूसरे दिन दरख्श अंद्राबी ने दरगाह की जियारत करते हुए चादर चढ़ाई। वहीं दरख्श अंद्राबी ने गरीबों और जरूरतमंदों में जियारत कमेटी की जानिब से दिया जाने वाला चेक भी तकसीम किया। इस मौके पर अमन और भाईचारे की दुआएं की गईं। जब कि सरहद के हमारे जम्मू कश्मीर के एक सरहद पे ये ज़ियारत वाक़या है और यहाँ पे इस तरह से तामीर और तरक्की हो रही है, लोगों का जो जज्बा है, लोगों की जो अकीदत है, वो यहाँ पे दिख रही है कि अकीदत किस कदर इस ज़ियारत के साथ है। और ये अकीदत जम्मू कश्मीर के कोने कोने में ऐसे ही रहे। काफ़ी इस्लामिया के ताल्लुक से जो मोहतरमा डॉक्टर दरख्श अंद्राबी साहिबा वहाँ यहाँ पुंछ का उन्होंने विज़िट किया है। आज यहाँ हज़रत साईं बाबा मीरा बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह पे उन्होंने हाज़िरी दी है और यहाँ ट्रस्ट की कारकर्दगी से काफ़ी वो मुतासिर हुई हैं, क्योंकि ट्रस्ट का काम बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद देखी, बच्चों का डिसिप्लिन देखा, एकेडमी देखी और उसके अलावा यहाँ तामीर और तरक्की सारी चीज़ें उन्होंने मुलाहजा की और काफ़ी उससे मुतासिर हुई हैं। इंशाअल्लाह ये सिलसिला आगे जारी और सारी रहेगा। भारत में एक तरफ कोरोना और मंकी पॉक्स की बीमारी ने हलचल मचा दी है, वहीं दूसरी जानिब अब जानवरों में भी ऐसी ही एक मुताद्दी बीमारी सामने आ रही है। अखनूर में मुतादिद इलाकों के जानवरों में एक अजीब बीमारी ने दस्तक दी है। इस बीमारी की वजह से जानवरों के जिस्म पर गांठें बनने लगती हैं, जानवरों को तेज बुखार हो जाता है और दूध देने वाले जानवर दूध देना छोड़ देते हैं। इस बीमारी की वजह से गाय बड़ी तादाद में बीमार हो रही हैं और कई जानवर इस बीमारी से मर चुके हैं। इस बीमारी की वजह से लोगों में बहुत तशवीश पाई जा रही है। वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन डॉक्टर नरेश चौधरी का कहना है कि जल्द की एक वायरल बीमारी है, इसके लिए कुछ खास बातों का ख्याल रखने की जरूरत है और लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों ने हुकूमत से जल्द अज जल्द किसी टीम को इलाके में भेजने की अपील की है। कल मैं जब सुबह अपने गाय को चारा डाल रहा था तो मैंने देखा उसके शरीर पर ना थोड़े डिम्पल आ गए थे। तो मैंने कल ही डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला ये बीमारी है, ये बहुत चल रही है अभी। तो मैं कल ही इसका ट्रीटमेंट शुरू किया तो अभी थोड़ा आज फर्क है। सरकार अगर ये अपील है, प्राइवेट असें दस्सी नहीं सकते, पैसा कोई कोल है नहीं है, तो सरकार अगर ये अपील कर रहा है कोई फ्री दवा देना है जल्दी को जल्दी ओला देंगे जो डंगर मरी जाएंगे, साढ़ा सर्कल होते पर ही मरी जाएंगे साहब कने 600-700 रुपये कहाँ से लाएंगे हम उनका इलाज करने के लिए। जो प्राइवेट डॉक्टर है वो तो पैसे लेंगे ही, सरकारी डॉक्टर हैं वो आते हैं वो कितना ही मवेशी देखेंगे, पूरे इलाके में भी फैला हुआ है। तो सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी फ्री ऑफ कास्ट वैक्सीन है जो प्रोवाइड कराएं। कि एक तो इसका ना जानवर जो बीमार है उसको जल्दी से जल्दी अलग कर दो दूसरे जानवरों से जो ठीक हैं, एक चीज़। दूसरा, जिसको भी आप थोड़ा सा भी देखते हो कि लम्प्स बन गए हैं बॉडी पे, कोई उसके नड्यूल्स टाइप बन रहे हैं, कोई छोटे छोटे दाने से हो रहे हैं, तो उसको तुरंत ही डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि इसका 2-3 दिन में ट्रीटमेंट करके वो जल्दी से ठीक हो जाता है। अगर उसमें थोड़ा सा हम डिले कर देंगे या ट्रीटमेंट को थोड़ा सा हम बाद में लेट करके कराएंगे तो उससे एनिमल की हालत जो है ख़राब हो रही है। जनूबी हिंद में उर्दू की इब्तिदा, इर्तिका और मसाइल इस मौजू पर बेंगलुरु में 2 रोज़ा कौमी सेमिनार मुनक्किद किया गया। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक के तहत मुनक्किदा इस सेमिनार का इफ्तिताह साबिक मरकज़ी वज़ीर के रहमान खान के हाथों अमल में आया। MLA रिजवान अरशद, अखंड श्रीनिवास मूर्ति के अलावा अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद नई दिल्ली के सेक्रेटरी अतहर फारूकी ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब किया। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू के साबिक सदर प्रोफेसर मीम नून सईद ने
कलीदी खुतबा पेश किया। रोजनामा पासबान के एडिटर उबैदुल्ला शरीफ की सदारत में हुई इफ्तिताही तकरीब में उर्दू ज़बान व अदब की तरक्की के लिए कई अहम बातें पेश की गईं। इस मौके पर यह पैगाम दिया गया कि उर्दू वाले अपनी मादरी जबान के साथ इंसाफ करें, हुकूमतों से गिले शिकवे अपनी जगह, उर्दू वाले अपने बच्चों को हर हाल में उर्दू की तालीम से आरास्ता करें। हमारी जो सोच है कि हुकूमत अगर मदद करेगी तो कोई चीज करेंगे, ये नहीं है। हुकूमत को हम जब हमारा अखलाकी फरीजा है तो हुकूमत से क्या लेना देना। हुकूमत कुछ माली इमदाद दे देगी तो हुकूमत और क्या कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो इसलिए हुकूमतों के पर मुनज़्ज़र नहीं होना चाहिए। ये कोई भी जबान की तरफ जबान बोलने वाले जबान के लिए तरक्की के लिए काम करना। मेरा जो पैगाम था कि उर्दू को घर घर पर पहुंचाइए, यानी कि जब तक जिसकी मादी जबान उर्दू है वो उर्दू से नहीं जुड़ेंगे तो उर्दू की तरक्की नामुमकिन है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, उर्दू जो है हमारे वजूद से जुड़ी हुई है, हमारी तारीख उर्दू से जुड़ी हुई है, हमारा तहजीब व तमद्दुन उर्दू से जुड़ा हुआ है। अगर उर्दू महदूद हो गई तो इसका सीधा सीधा असर हमारे मुस्तकबिल पर होगा। तो उर्दू को बचाने के लिए, उर्दू को मजबूती देने के लिए, इसकी ताकत फरोग करने के लिए हमें सबको आगे आना है और ये सब हमारी जिम्मेदारी है। हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में एजुकेशन का बारे में ज्यादा हमें टाइम कर रहा है। कई को तो हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत गरीब है, वो घर घर पे एजुकेटेड होना का हमारा आशा है। उस तरफ से हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में अब IT इंस्टीट्यूट ओपन फॉर रेडी हो रहा है। अब ये महीने में हमें पूजा करने को तैयार कर रहे हैं, सैंक्शन कर पाए गवर्नमेंट से। DGLE को वास्ते DGLE में एक IT इंस्टीट्यूट कर रहा है और 20 रूम एक्स्ट्रा गवर्नमेंट से अभी ले रखा है, वो भी रेडी कर रहा है। और 2 डिग्री कॉलेज में भी अभी डेवलपमेंट्स कर रहा है। डिग्री कॉलेज 2 भी इम्प्रूवमेंट कर रहा है। ज्यादा एजुकेशन देना हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी का वास्ते और हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में अच्छा एक घर को एक एजुकेटेड रहना। 8वें मुहर्रमुल हराम अलमदार करबला हजरत अब्बास से मंसूब किया जाता है। इस मुनासबत से दुनिया के साथ साथ वादी भर में आबी मश्क के साथ इल्म, अलम और बुलंद परचम नस्ब किए जाते हैं। इसी दिन की याद में अलमदार पुरा मागाम में हजरत अब्बास की याद में 90 फुट बुलंद अलम नस्ब किया गया। काफी तादाद में अज़ादार इस अलम को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। जो अलमदारी करबला है हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम में, उनके नाम से अलम शरीफ बुलंद किए जाते हैं। और इस वक्त हम मौजूद है मागाम बडगाम के अलमदारपुरा में ही। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 90 फुट की अलम जो है हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के नाम से आज ये अलम यहाँ पे नस्ब की गई है। और इस सिलसिले में यहाँ पे जो आज़ादार हैं और यहाँ पे नज़र नियाज की सूरत में यहाँ पे लोग आते हैं। और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है कुछ आज़ादार भी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे आप जानने की कोशिश करेंगे। हमने इस पे लगाई इस नाम पे क्योंकि जो आज का दिन मंसूब है जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम से मंसूब है, उसी के नाम पे निशानी हमने खड़ा की है। अलम सब्र और शुजाअत का इस्तार ठहरा है और आज़ादारान इमाम हुसैन इस अलम को खैर व बरकत के लिए अपने घरों में नस्ब करते हैं। और इस अलम में एक आज का एक ऐलान है, वो ये है कि अगर आज के दौर में भी, आज की डेट में भी दीन इस्लाम को कभी भी नशीब फराज लाहक हो तो हम ये अलम बरदार बनने के लिए मार के हक व बातिल में खड़े हैं। फुरात का पानी गवाह, फुरात के किनारे गवाह है कि हजरत अब्बास गए और पानी में उतरे, हाथ में पानी उठाया लेकिन पिया नहीं। ये दिखाने के लिए देखिए फुरात पर हमारा कब्जा है, अगर चाहे तो पी लें, लेकिन नहीं पिया क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके बच्चे प्यासे थे। और आज का दिन इसीलिए हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम से मंसूब है और ये आलम गाड़े जाते हैं। करबला है, करबला अमन का दर्ज देता है हमें। और जो ये आलम हमने यहाँ पर नस्ब किया, अगर देखा जाएगा कि ये बच्चों का शौक़ है असल में, क्योंकि ये बच्चों के साथ भी उसका कुछ ताल्लुक़ है। हमने इस अलम को यहाँ पर
नस्ब करने में सिर्फ मदद की, उसी की याद में हम ये अलम यहाँ पर नस्ब कर। नाज़रीन, आपने सुना है हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की याद में ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है। और ये पैगाम, इस अलम का पैगाम ये है कि जब भी दुनिया के अंदर कोई भी नशो फराज सामने आए, कोई भी जिस तरह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अलम लेकर यजीदी फ़ौज के मद्देमुकाबिल खड़े रहे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इताअत की, और यही पैगाम है इस अलम का कि यहाँ दीन इस्लाम की इताअत करना, और जो शहदाई करबला है, हज़रत अब्बास है, हज़रत इमाम हुसैन है, उनकी सीरत पर चलने की तलकीन यही है। और इसी सिलसिले में ये सारी चीज़ें पूरी दुनिया के अंदर की जाती है और ये यादगारें नस्ब की जाती हैं। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, मागाम। सतरा तराल के कंपार्ट नंबर 25 में दौरान शब महकमा जंगलात, वाइल्ड लाइफ और प्रोटेक्शन फोर्स ने 50 मकाब फुट लकड़ी जब्त की है। रेंज ऑफिसर खानगुंड के मुताबिक जंगल स्मगलर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए, ताहम महकमे के मुलाजमीन ने जाए मौके पर एक टाटा मोबाइल गाड़ी को जब्त किया है। गुज़िश्ता महीने महकमा वाइल्ड लाइफ ने एक ऐसी ही कार्रवाई में 12 गांव अवंतीपुरा से एक बंड सा मशीन से 10 मकाब फुट लकड़ी जब्त करके मशीन वालों के खिलाफ केस दर्ज किया। तराल में पिछले कई सालों से जंगल स्मगलिंग तकरीबन बंद हो चुकी थी, ताहम पिछले कई माह से कई जगहों से स्मगलिंग की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। डोरियन कंपार्टमेंट 25 में कुछ लकड़ी काटी गई है। फॉरेस्ट वालों ने हमें इत्तला किया और हम तीनों डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट मिल के डोरियन में एक नाके पर पहुंचे और नाका लगाया। चूंकि अंधेरी थी, अंधेरे का फ़ायदा उठाकर मुलजिम मौके से फरार हो गए। बाद में तीनों डिपार्टमेंट ने मिल के जो मुलाजिम हैं, हमने लकड़ी तलाश की और 10 लागस मौके पर ज़ब्त किए और एक गाड़ी उसको भी मौके पर ज़ब्त किया और रातों रात खानगुंड रेंज में लाकर अपने तहवील में रखा। सीआरपीएफ के 130 बटालियन की जानिब से आज चरसो अवंतीपुरा में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें लोगों की खासी तादाद ने शिरकत की। इस दौरान मरीजों की एक बड़ी तादाद की तिब्बी जांच की गई और इनमें मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। हिफ़्ज़ान सेहत एक बहुत ही अहम मुद्दा है। गुरबा और मसाकीन को अद्वियात नहीं मिल पाती है, ना अच्छे डॉक्टरों की दस्तयाबी हासिल हो सकती है। इसी ज़िम्न में जब चारसू की आवाम ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि आप यहाँ की तिब्बी कैंप लगाएं ताकि लोग इससे इस्तेफादा कर सकें, इसी सिलसिले में आज हम यहाँ आए हैं। लोगों की खिदमत और बड़े पैमाने पर लोग शामिल हो रहे हैं, जिनमें बच्चे, बूढ़े, गुरबा और मसाकीन हैं। बलीसा में फौज की 4 आरआर की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। सद्भावना के तहत गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में तामीर किए गए बैतुल खला का इफ्तिताह किया गया। एसडीएम अरुण कुमार बदियाल ने नौ तामीर शुदा बैतुल खला का इफ्तिताह किया। इस मौके पर एसडीपीओ शहजाद कबीर बत्तू, डॉक्टर सीमा शहर, जेडईओ भलीसा समेत फौज के आला अफसरान मौजूद रहे। स्कूल की इंतजामिया और बच्चियों ने फौज के इस इक़दाम की सराहना की। जो 4 आरआर बिहार इंडियन आर्मी ने हमारे साथ इतना अच्छा काइंडनेस दिखाई है, हमारी तरफ ह्यूमैनिटी दिखाई है, हमें वॉशरूम्स दिए हैं, हमें एक अच्छी फैसिलिटी दी है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं इन सबके कि इन्होंने हम पे एक अच्छी सी मेहरबानी की, जिसकी वजह से हमें आज जो है आज के बाद हमें प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ेंगी और हमें उम्मीद है इनसे कि हमारी आगे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व करने में हमारी मदद करेंगे। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल घाट ने अपने सालाना तकरीबात का इनेकाद किया, जिसका इफ्तिताह जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा विकास शर्मा ने किया। डीडीसी डोडा ने तलबा के जरिए बनाए गए साइंस और दीगर मॉडल्स का मुआयना किया और साइंसी तहकीक और तालीम के नए रुझानात को जाहिर करने वाले खूबसूरत मॉडल बनाने में तदरीसी अमले और तलबा की कोशिशों की सताइश की। तकरीब में डीडीसी की जानिब से स्कूल मैगजीन महक का रस्म इजरा भी अमल में आया। मैगजीन यहाँ से बनी थी, जिसमें यहाँ के स्टाफ ने, यहाँ के बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है, अपनी अपनी कंपोजिशन की है
जिसके लिए मैं पहली फुर्सत में इनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। एक मेहनत की है, एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। एग्जीबिशन लगाई गई साइंस मॉडल्स की, जिसमें ये दिखता है कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं। कुपवाड़ा जिले में बीजेपी के स्टेट सेक्रेटरी एसटी मोर्चा चौधरी मुश्ताक बजाड़, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी मीडिया इंचार्ज की सरबराही में कारकुनों के हमरा एक तिरंगा रैली निकाली गई। कुपवाड़ा से तरहेगाम तक एक बाइक रैली निकाली गई। रैली में कारकुनों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर स्टेट सेक्रेटरी चौधरी मुश्ताक ने कहा कि तिरंगा इनके दिल में बसता है और वो तिरंगा के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तानी हैं, लिहाजा हर एक को तिरंगे की इज्जत करनी चाहिए। तिरंगा लहराने की बात है, ये हमारे देश का तिरंगा है। हम हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, हमें अपने देश से मोहब्बत है, हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान का झंडा नहीं उठाएंगे तो किसका उठाएंगे? हम अपने तिरंगे से प्यार नहीं करेंगे तो किस तिरंगे से करेंगे? ये हमारे दिल में बसता है, ये हमारी शान है, ये हमारी जान है, ये हमारी आन है, ये हमारी बान है। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग होंगे जो कहते होंगे, हम उनका नहीं कह सकते कौन लोग ऐसा सोचते हैं, उनके दिमाग में कौन सा कीड़ा है, लेकिन हम देश में रहते हैं, हमारा देश हिंदुस्तान है, हमें अपने देश से प्यार और हमें तिरंगे से प्यार है, हमें भारत माता से प्यार है। आम आदमी पार्टी ने बेरोजगारी, बदनवानी और महंगाई को लेकर अखनूर के खोड़ बाजार में पैदल मार्च निकाला और बाजार के मेन चौक में एहतजाज किया। आम आदमी पार्टी लीडर डीएल राधा के मुताबिक बीजेपी जिन मसाइल और मुद्दों और वादों को लेकर इख्तिदार में आई थी, इनको पूरा करने में नाकाम रही है। आम आदमी पार्टी के मुताबिक इख्तिदार में आने के बाद बीजेपी ने अवाम को गुमराह किया है।